इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नचिकेता। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्लास 7 का वीडियो बनाया जाए हिंदी का, तो लेके हाजिर है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है पार्ट से, ठीक है। तो नचिकेता कौन था? नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? तो चलिए सारा बताते हैं। तो नचिकेता कौन था? लिखेंगे उत्तर, नचिकेता महर्षि बादश्रवा का इकलौता पुत्र था। इकलौता। 2 है, नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? तो उत्तर लिखेंगे, नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी और कमजोर गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। नचिकेता के पिताजी जो बादश्रवा थे ना, वो ब्राह्मणों को बूढ़ी, कमजोर और दूध ना देने वाली गाय दान दे रहे थे। तो दान देते देखकर बहुत दुखी हुआ नचिकेता। उसने पिताजी से कहा, तो उसने पिताजी से क्या कहा? तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व यानी सब कुछ दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ें न देकर बूढ़ी व कमजोर गायों को ही दे रहे हैं। तो भी पिताजी से बोला कि क्या कर रहे हैं आप? तो बोले थे कि सब कुछ दान में दे देंगे, लेकिन आप लोभस तो बूढ़ी, कमजोर और दूध न देने वाली गायों को दान में दे रहे हैं ब्राह्मणों को। ये तो गलत बात है। फिर देखिए, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? ठीक है, उत्तर लिखेंगे, बादश्रवा ने क्रोध में आकर नचिकेता से कहा था कि वह उसे यमराज को दान में देंगे। यमराज को। पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया। उसके पिताजी बादश्रवा जो थे ना, वो गुस्सा में बोल दिए कि हाँ तुमको हम दान में दे देंगे यमराज के यहाँ, यमराज का सेवा करते रहना। तो नचिकेता जो था अपने पिताजी का आज्ञा माना और फिर यमपुरी चला गया। 4 नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? तो उत्तर लिखेंगे, नचिकेता जब यमपुरी पहुंचा उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, ठीक ना, कहीं बाहर गए हुए थे। अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा। यमराज गए हुए हैं तो जो द्वार पे व्यक्ति है वो उसको रोके हुए है, ठीक ना, जो भी है काम करने वाले यमराज के यहाँ वो रोके हुए है और वो इंतज़ार करता है नचिकेता कब आएंगे कब आएंगे। 5वां, नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा? तो 3 वर मांगा था ना। उत्तर लिखेंगे, नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगा। पहला क्या बोला? पहला बोला, पिताजी का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। ठीक है ना, सर्वमेघ यज्ञ उसके पिताजी जो करवा रहे थे, ठीक है, उसका फल प्राप्त हो उन्हें। 2 है, जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह मुझे प्राप्त हो, वो बोला। तीसरा क्या बोला? मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। आत्मा का रहस्य यमराज से बोला कि आप ही समझाइए आत्मा का रहस्य। 6 क्वेश्चन है, नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था? सही विकल्प के सामने सही लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। तो क्या चाहता था? आत्मा का रहस्य जानना चाहता था। अभी बताएं यहाँ पर आत्मा का रहस्य, तो क हो जाएगा, क में टिक मार देंगे। 7 देखिए, 7 है, किसने किससे कहा? ठीक है, तो आप बताइएगा किसने किससे कहा। कह मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई लौटा नहीं वत्स। तो बादश्रवा ने नचिकेता से कहा, ठीक है ना, नचिकेता मान ही नहीं रहा था, बोला था यमराज कि यहाँ जाएंगे जाएंगे। बादश्रवा बहुत मना है कि गुस्से में मुंह से निकल गया मत जाओ, लेकिन वो जाने का जिद किया। खैर छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की चिंता, यज्ञ है ये, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए तुझे नहीं। तो बादश्रवा ने नचिकेता से कहा, गह आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है, यानी कोई अर्थ नहीं रखता अब। तो नचिकेता ने पिता बादश्रवा से कहा, ठीक है, उसके पिताजी है ना, बादश्रवा बहुत मना है कि नहीं यमपुरी मत जाओ, गुस्से से मुंह से निकल गया था कि ना कि तुमको हम दान में दे देंगे। किसको? यमराज को। तो बोलता है नचिकेता आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है पाठ से आगे।
महर्षि बालश्रवा अगर ब्राह्मणों को गाय दान में देते हैं तो क्या होता? तो जो गाय दान में जो दे रहे थे ना, बूढ़ी दूध न देने वाली कमजोर गायों को, तो अगर वो दान में दे देते हैं तो क्या होता? तो उत्तर लिखेंगे महर्षि बालश्रवा अगर बूढ़ी कॉमा है यहाँ पर, ठीक है, बूढ़ी के बाद कॉमा, बूढ़ी दूध नहीं देने वाली गायों का दान ब्राह्मणों को दे देते हैं तो उनका यज्ञ सफल नहीं होता, क्योंकि यज्ञ सफल तभी हो पाता जब वो है ना अपनी प्रिय वस्तु को दान में देते हैं। टू है यज्ञ से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर लिखेंगे यज्ञ का तात्पर्य होता है किसी कार्य के लिए विधिवत यज्ञ देवता का पूजन और हवन करना। तो इसमें क्या होता है, यज्ञ देवताओं को खुश किया जाता है और विधिवत है ना मंत्रों का उच्चारण है और विधिवत उनका पूजा किया जाता है, हवन किया जाता है। 3 है अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपसे बोला जाए, अगर भगवान प्रकट हो जाए आपके सामने और बोले कि कोई वत्स 3 वर मांगो तो आप क्या मांगेंगे? तो हम जो मांगेंगे वो यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, आप जो मांगेंगे वो आप लिखिएगा और इसी तरह लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर स नहीं है, ख है, स लिखा गया। उत्तर लिखेंगे अगर हमें 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो मैं निम्नलिखित वरदान मांगूंगा या वर मांगूंगा। पहला सद्विद्या प्रदान करें, यानी जो सद्बुद्धि होता है ना, हाँ वो प्रदान करें, क्योंकि अगर पैसा वैसा भी मिल जाएगा और अगर बुद्धि नहीं है तो कोई काम का ही नहीं है। तो पहले तो एकदम अच्छा बुद्धि चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? सदैव निरोग रहें, ठीक है, हमेशा निरोग रहें, कभी बीमार ना पड़े। इतना धन दें कि माता पिता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाए, ठीक है ना, इतना धन मिल जाए। ये नहीं चाहते बहुत अमीर बन जाए, पूरी दुनिया में फर्स्ट पे आ जाए अमीरी के मामले में, ऐसा नहीं चाहते हैं। बस इतना धन मिल जाए कि हाँ सारी जो इच्छाएं हैं ना वो पूरी हो जाए, स्पेशली किनका? इनका, ठीक है। 4 है नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो देखो उत्तर लिखेंगे साधु प्रवृत्ति का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला, ठीक है ना, उसके जीवन में मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं हो कि बहुत खाएं पिएं सब कुछ ऐश मौज करें, नहीं। साधु प्रवृत्ति का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला और जिसकी ज़रूरतें कम हैं, ठीक है ना। व्याकरण, इनके प्रवाची शब्द बताइए। तो देखिए प्रवाची शब्द बताना, पुत्र का होता है वत्स बेटा और तनय होता है तनय। पिता का होता है बाप जनक और जन्मदाता जन्मदाता। और यमराज का क्या होता है? पितृपति यमपति और काल बोलते हैं यमराज को, काल। देखिए गाय को गौ बोलते हैं, गौ माता भी बोलते हैं, धेनु भी बोलते हैं और कपिला बोलते हैं। साधु तो संत योगी तपस्वी ये सब बोलते हैं। 2 देखिए इनके विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी उल्टा लिखना, उल्टा शब्द। तो सत्य का क्या होगा? असत्य। धर्म का अधर्म। सहिष्णु का असहिष्णु। और इच्छा का अनिच्छा, मतलब कोई इच्छा नहीं कर रहा। संपन्न का विपन्न। संपन्न यानी क्या? अपना धन दौलत सब कुछ चीज़ है, सारी सुविधाएं, और विपन्न मतलब कोई सुविधा नहीं है, सुविधाओं की कमी। 3 देखिए समझिए और लिखिए। देखना है, समझना और लिखना है। तो ये पहला जैसे बताया गया उसी तरह बनाना। तो यहाँ पर देखिए ये आधा आधा बांट दिया गया है, एक शब्द और दूसरा शब्द, ठीक है। इसी तरह बांटना ईजी है। पितृभक्त तो पितृ प्लस भक्त। सहन शक्ति, ठीक है, तो सहन प्लस शक्ति। मुखमंडल तो मुख अलग होगा, मंडल अलग होगा। गौशाला तो गौ अलग, शाला अलग। महायज्ञ तो महा अलग, यज्ञ अलग। ब्रह्म वाक्य ब्रह्म प्लस वाक्य। कर्मनिष्ठ कर्म प्लस निष्ठ। आत्मज्ञानी तो आत्म प्लस ज्ञानी, ठीक है, यानी क्या उसको तोड़ना था। 4 देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के एक शब्द। जो पिता की भक्ति करता हो, पिता की भक्ति करता हो, हर बात मानता हो, तो पितृभक्त। जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ, तो सर्वज्ञ। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, आत्मा का रहस्य जान लिया हो, तो आत्मज्ञानी। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चय कि हाँ ये काम करना है तो करना है, तो दृढ़ निश्चयी। जो सहनशील हो, तो सहिष्णु, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर का क्वेश्चन ऐसे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।